शेयर बाजार तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। अचानक बाजार पर ब्रेक लग गया। ब्रेक भी ऐसा लगा कि निफ्टी में एक दिन में 9 महीने की सबसे बड़ी गिरावट आ गई। बाजार में बिकवाली की ऐसी सुनामी आई कि कोई निफ्टी का इंडेक्स इसे नहीं बचा सका। निफ्टी के सभी इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। बाजार में इस खतरे को बाजार के जानकारों ने पहले ही भांप लिया था। दिसंबर की शुरुआत में ही बाजार के एक्सपर्ट्स बता रहे थे मार्केट में बफेट इंडिकेटर बन रहा है। बुधवार को बाजार बफेट इंडिकेटर के लेवल को पार कर गया। अब आपको बताते हैं आखिर ये बफेट इंडिकेटर होता क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन और जीडीपी रेशियो को बफेट इंडिकेटर कहा जाता है। बफेट इंडिकेटर को कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन को जीडीपी से भाग देकर निकाला जाता है। इस वक्त भारतीय मार्केट का बफेट इंडिकेटर काफी हाई है। इसका मतलब है कि भारतीय बाजारों में वैल्यूएशन काफी ऊंचे हैं। इस वक्त भारतीय शेयरों का मूल्यांकन और इसके हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन भारत की जीडीपी रेशियो से मेल नहीं खा रहा। ऐतिहासिक औसत की तुलना में यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया के दिग्गज शेयर निवेशक वॉरेन बफे के इंडिकेटर के हिसाब से किसी देश के शेयर बाजार की सही वैल्यू को आंकने के लिए यह बेहतरीन तरीका है। शेयरों का वैल्यूएशन और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का रेशियो किसी देश की अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर भी बयां करता है। मौजूदा समय में बाजार के स्मॉल कैप और माइक्रो कैप शेयरों की वैल्यूएशन काफी हाई है। ऐसे में बाजार में इस वक्त इन शेयरों में ट्रेड करना या बड़ी पोजीशन लेना भारी भी पड़ सकता है। बुधवार को बाजार की गिरावट में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की पिटाई भी सबसे ज्यादा हुई है। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 3.25% टूटा। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 100 4.25%, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स 3.25% और निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स 4.25% गिरा। यानी बुधवार की गिरावट में स्मॉल कैप और माइक्रो कैप शेयरों की पिटाई ज्यादा हुई। आगे भी इन शेयरों में कमजोरी रह सकती है क्योंकि 2023 में इन शेयरों ने निवेशकों की मोटी कमाई भी कराई है। वैल्यूएशन महंगे होने पर इन शेयरों में मुनाफा वसूली भी ज्यादा देखी जाती है। विदेशी निवेशक वॉरेन बफे को मार्केट का गुरु मानते हैं। ऐसे में वॉरेन बफे के फॉर्मूले पर विदेशी निवेशकों का फोकस भी ज्यादा रहता है। इस वक्त विदेशी निवेशकों ने भारी बिकवाली भी बफेट इंडिकेटर को देखकर ही की हो, ऐसा हो सकता है। बाजार की गिरावट में विदेशी निवेशकों ने बड़ा योगदान दिया है। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने गिरावट का फायदा उठाने की कोशिश की है। बुधवार को एफआईआईस ने कैश मार्केट में 1322 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं डीआईआईएस ने कैश मार्केट में 4744 करोड़ रुपए की खरीदारी की। यानी अगर आगे गिरावट बढ़ती है तो बाजार को घरेलू संस्थागत निवेशकों का सपोर्ट मिल सकता है। फिलहाल आम निवेशकों को बाजार में बड़ी खरीदारी करने से बचना चाहिए। लंबी अवधि के निवेशक गिरावट में थोड़ी थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल स्मॉल कैप और माइक्रो कैप शेयरों से बचना अच्छी रणनीति हो सकती है जब तक क्रिसमस की छुट्टियां चल रही हैं। ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको किसी भी तरह का निवेश करना है तो पहले अपने किसी बाजार के जानकार की राय जरूर ले लें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।